आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड ऑफ नॉलेज चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम अरब के अदयान और अकायद का खुलासा बयान करेंगे। नाज़रीन इकराम, अरब के कबीले दीन इस्लाम के ज़ुहूर के वक़्त मुख्तलिफ मज़ाहब के पैरोकार थे। शाम की सरहद पर बसने वाले अरब के लोग बनी गुस्सान, जो सियासी हैसियत से रूमी कसरियत के ज़ेरे असर थे, दीन ईस्वी कबूल कर चुके थे। नाज़रीन, ईरानी सरहद पर बसने वाले कबाइल ने भी ज़ुहूर इस्लाम से कुछ मुद्दत पहले मसीही दीन कबूल कर लिया था। यमन और जनूबी अरब के बाज़ कबीले हबशा के ईसाई हुक्मरानों के ज़ेरे असर आकर ईसाई बन चुके थे। इसके अलावा अरब के बाज़ मकामात पर यहूदियों ने भी अपनी बस्तियां आबाद कर रखी थीं, जिनमें से मदीना और खैबर के यहूदी खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, यमन में भी यहूदियों की एक आबादी आबाद थी जो हबशा के ईसाई हुक्मरानों के पैरोकार थे। बाज़ कबीले ईरान के मजूसियों और आतिश परस्तों का दीन भी इख्तियार कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अरबस्तान की आम आबादी बुत परस्ती थी। नाज़रीन इकराम, बाज़ कदीम अक़वाम की तरह अरबी पत्थर के टुकड़ों को पूजते थे, लेकिन जब मिस्र और बाबल में संग तराशी के फ़न को फ़रोग़ हासिल हुआ और मंदिरों में रखने के लिए बुत तराशे जाने लगे, अरब कबाइल में भी सनम परस्ती का रवाज निकल आया और इस बुत परस्ती को अरब में इतना फ़रोग़ हासिल हो गया कि हर कबीले ने अपना अपना अलग बुत बना लिया, जिसे कबीले का निगहबान और हाजित रवा समझा जाता था। नाज़रीन इकराम, वसन परस्ती और सनम परस्ती अगरचे अरबों में सदियों से राय चली आ रही थी, ताहम अरब कबीले अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं भूले थे, जिन्होंने 2000 साल कबल मसीह के करीब कलदानियों के शहर उर में बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके एक खुदा की बंदगी कबूल करने की तबलीग शुरू की थी और अपनी सरगर्मियों के बायस अपने कुनबे और कबीले समेत इराक की सरजमीन से हिजरत करके कनान और फ़लस्तीन में जाने पर मजबूर हो गए। मक्का की चारदीवारी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुदाए वाहिद ला शरीक की इबादत के लिए तमीर की थी, लेकिन इनकी औलाद ने सदियों गुजरने के बाद इस जगह को बुत खाना बना दिया। नाज़रीन इकराम, खाना काबा को अरब के तमाम कबाइल बहुत एहतराम की निगाह से देखते थे। इसका तवाफ़ करना और इनमें रखे हुए बुतों को पूजना, इन पर चढ़ावे चढ़ाना और इनके लिए जानवर ज़िबा करना अपना अहम फरीज़ा समझते थे। नाज़रीन, अरब के बुत परस्त हर साल मुकर्रर दिनों में इस जगह का तवाफ़ करने, मानी हुई मिन्नतें गुजारने के लिए जमा हुआ करते थे। इज्तिमा को भी वो हज का नाम दिया करते थे। कुरैश के सिवा जो मक्का के रहने वाले और काबा के मतवली थे, बाकी तमाम कबीलों के अफराद खाना काबा का तवाफ़ पूरी बरहनगी की हालत में किया करते थे और इसके साथ साथ गुनगुनाना और सीटियां बजाते थे। नाज़रीन इकराम, काबा के सिवा अरब की सरजमीन में बुत परस्तों की और कोई जगह न थी। काबा की इस हैसियत का नतीजा ये था कि मक्का में बसने वाले कुरैश कबीला के अफराद को तमाम अरब में एक मुमताज़ दर्जा हासिल था। कुरैश सदियों से खाना काबा के मतवली चले आ रहे थे। हज को आने वाले लोगों की खिदमत आसाइश का ख्याल रखना इनका फ़र्ज बन चुका था। यात्रियों की खिदमत के फरीज़े कुरैश मक्का के मुख्तलिफ कुनबों में आपस में बांट रखे थे। नाज़रीन, इन्हीं कुनबों में एक बनु हाशिम का खानदान था जिसे यात्रियों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। याद रहे कि हुज़ूर अकरम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे मुजस्सम इसी खानदान के एक मुमताज़ और अजीम फर्जंद थे। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अख्ताम को पहुंची। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अरबों के अखलाक का जायज़ा लेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।